ठीक है, तो मैं नाइट्रोजन परिवार के बारे में आपसे बात कर रहा था। तो नाइट्रोजन परिवार में कौन कौन से तत्व आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। जिसमें नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस भी धातु होती है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो होती हैं उपधातुएं होती हैं, और बिस्मुथ जो होता है आपकी धातु में आती है। तो आर्सेनिक और जो एंटीमनी होता है बेटा, ये अयस्क के रूप में कार्य करते हैं। किस अयस्क के रूप में कार्य करते हैं? सल्फाइड अयस्क के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना। यदि हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो बेटा इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका जो होता है वो ये होता है NH2 NP3, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है p कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए नाइट्रोजन परिवार को p ब्लॉक का सदस्य भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। अब हम इनके बेटा परमाणु आकार की बात करते हैं। तो इनका जो परमाणु आकार होता है, तो इनका अगर हम परमाणु आकार की बात करते हैं, तो अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, अगर हम ऊपर से आवरण सारणी ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार जो होता है इनका क्या होता है बेटा? बढ़ता जाता है। मतलब सबसे छोटा परमाणु आकार नाइट्रोजन का होगा और सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होगा? बिस्मुथ का होगा। इसके बाद हम इनकी आयनन ऊर्जा की बात करें तो इनकी जो आयनन ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा इनकी जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनन ऊर्जा कम होती जाती है। मतलब सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन की होगी, फिर फास्फोरस की होगी, फिर आर्सेनिक की होगी, फिर एंटीमनी की होगी, और सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होगी बेटा? बिस्मुथ की होगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम आपसे बात करें इनके ऋण विद्युता के बारे में बात करें कि सर नाइट्रोजन परिवार में ऋण विद्युता में क्या देखने को मिलती है, तो याद रखना नीट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इनकी ऋण विद्युता पहले बढ़ती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस में इनकी ऋण विद्युता क्या होती है बेटा? बढ़ती जाती है, किंतु आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ इन तीनों की ऋण विद्युता क्या होती है? अंत में जाकर के क्या होती है? समान हो जाती है, मतलब बराबर हो जाती है। बात समझ में आ गई सभी लोगों को। और अगर मैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं, तो इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो ऑक्सीकरण संख्या इनकी परिवर्तनशील होती है। मतलब इनकी -3 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, ठीक है ना, और आपको +5 भी हो जाएगी। तो समझ आ रहा है सभी लोगों को। ये आपके पीएटी और नीट के लेवल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं कि भाई इनका परमाणु आकार कैसा होगा, आयनन ऊर्जा क्या होगी इनकी,